नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट वीडियो, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। और यह बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, और इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है। और क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण बिंदु को इसमें इंक्लूड किया गया है। वन लाइनर के फॉर्म में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बुक, ठीक है। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? कौन सा धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का, ठीक है ना। अनेकांतवाद। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष में एक बार होता है ये उत्सव। अगला है त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म का है। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का संप्रदाय था। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई थी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और दूसरा हुआ था गुजरात वल्लभी में। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में।
स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन संगीतिया और सम्मेलन देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ था, कब कब हुआ था। जैन संगीति बात करते हैं, प्रथम संगीति हुआ था 300 ईस्वी में। प्रथम जैन संगीति हुआ था 300 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा शरमन थे, इसका क्षमा शरमन इसके अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24 नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। और प्रथम नंबर का कौन थे? ऋषभदेव। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी अंतिम थे। महावीर स्वामी कितना नंबर के तीर्थंकर थे? 24 नंबर के तीर्थंकर थे, सबसे लास्ट। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जन्म स्थल की बात करते हैं तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे वो, ठीक है। माता का क्या नाम था? त्रिशला, माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला था। वे लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था, वर्धमान महावीर नाम था, बचपन का नाम था। पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। कुंडिया गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी वो, ठीक है ना। अगला है पुत्री। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना अनुजा। प्रियदर्शना महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था। प्रमुख उपाधि, महावीर स्वामी को कौन कौन से उपाधि से मिला हुआ था? केवलिन, केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को केवलिन बोला जाता है। जीन किसको बोला जाता है? विजेता को जीन बोला जाता है। निग्रंथ किसको बोला जाता है? बंधन रहित को निग्रंथ बोला जाता है। अड़हत किसको बोला जाता है? पूज्य को अड़हत बोला जाता है। निर्माण प्राप्ति पावापुरी में उन्हें निर्माण प्राप्ति हुआ था। पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ उन्हें निर्माण प्राप्त हुई थी। मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी, है ना। वहाँ पर जैन और बौद्ध दोनों धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ना। कहाँ पे? कौशाम्बी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता था? आजीवकों के आवास के लिए। निर्मित को निर्माण पढ़िए, ठीक है ना। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके? निर्मित को निर्माण पढ़िए। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता था? आजीवकों के आवास के लिए किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। क्या जोड़ा था महावीर स्वामी ने? ब्रह्मचर्य को। ये 4 था ना, 4 वो पार्श्वनाथ जी जोड़ चुके थे। और 5वां था जो कि किनके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? चलिए देखते हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह बोले तो संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी, ठीक है ना। इन्होंने 5 शिक्षा दी थी, ठीक है ना। और इन्होंने क्या जोड़ा था? इसमें
ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत की क्या दिए थे, उन्होंने शिक्षा दिया था। ये सब सारे प्रचार पहले से था, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रवाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? जैनों का धार्मिक ग्रंथ है। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रवाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है ना, श्वेतांबर अगर बात करते हैं, जैन संप्रदाय के विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रवाहु के अनुयायी क्या कहलाते हैं? दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महाभिनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? बौद्ध के गिरि त्याग की घटना संबंधित है। महाभिनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? बौद्ध के गिरि त्याग की घटना से संबंधित है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। कौन संप्रदाय? महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी तथा महासांघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीति में विभाजित हुआ था। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था संबंधित है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? है ना, आए थे उदयन के काल में। ठीक है ना। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियां का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है। अगला देखते हैं, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश के द्वारा। बोध गया में महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक है ना। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे।
बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है बुद्ध का उपदेश। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास। जन्म, उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जन्म स्थल क्या है? लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु, वर्तमान में रुम्निदेई नेपाल में है ना। रुम्निदेई कहाँ पर है? नेपाल में है। पिता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और शाक्यों के राज कपिल वस्तु के शासक थे। माता का क्या नाम था? महामाया देवी नाम था और कोलीय गणराज के थे वो। माता का नाम क्या था? महामाया देवी थे। बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र क्या था उनका? गौतम। ठीक है। पालन पोषण कहाँ हुआ था? उनका पालन पोषण, उनकी जो माता थी ना, माता का मृत्यु हो जाने के बाद उनका पालन पोषण भी, माता बोले तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। पत्नी का क्या नाम है? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा कोलीय गणराज की राजकुमारी थी। यशोधरा कोलीय गणराज की क्या थी? वो राजकुमारी थी। पुत्र का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सारथी का क्या नाम था? चन्नाथ सारथी का नाम था। घोड़ा कंतक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, जिसको हम बोध गया के नाम से जानते हैं। बोध गया। निरंजना नदी के तट पर घटना संबोधि है ना। निरंजना नदी के तट पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। प्रथम उपदेश स्थल कहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे? ऋषिपत्तन में दिए थे। और कहाँ पर? ये सारनाथ। ऋषिपत्तन में दिए थे। कहाँ दिए थे? ऋषिपत्तन में। कहाँ पर उपदेश दिए थे? ऋषिपत्तन, सारनाथ में दिए थे। शिष्य की बात करते हैं तो शिष्य कौन था? आनंद व उपाली। धर्म प्रचार स्थल कहाँ था? चलिए देखते हैं। शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य, ये सब था धर्म प्रचार स्थल था। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण, जीवन का अंत बोले तो महापरिणाम से रिलेटेड है। ठीक है ना। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में, आयु उनका था कितना वर्ष था? 80 वर्ष था। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? उनका महापरिनिर्वाण हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। कौन सा है? बौद्ध धर्म। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका क्या किया था? भेजा था। अब बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ लेते हैं कि बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ था, कब कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय शासक कौन था। प्रथम बौद्ध संगीति होता है 483 ईसा पूर्व में होता है और स्थान है राजगिरी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे उस समय, शासन किसका था? अजातशत्रु का शासन था।
द्वितीय बौद्ध संगीति होता है 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में होता है। साबकामीर कहीं कहीं लिखा रहता है, साबकमीर इसके अध्यक्ष थे। साबकमीर बोलिए, ठीक है ना। साबकमीर इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति होता है जो 250 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति होता है 250 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। और मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासन में हुआ था, तो किसके उस समय कौन शासक थे, अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है 98 ईस्वी में होता है, कुंडल वन में होता है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं, कनिष्क के शासन में हुआ था। कनिष्क उस समय शासक कौन थे, कनिष्क थे, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में होता। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में होता। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में होता। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में होता। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, 98 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और शासन कौन था, अजातशत्रु था। उस समय शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, साबकमीर उसके अध्यक्ष थे। और कालाशोक के शासन काल में हुआ था, उस समय शासक कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तीस। और इसके किसके शासन काल में होता है, अशोक के शासन काल में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में होता है और कुंडल वन में होता है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं। और किसके शासन काल में होता है, कनिष्क के शासन काल में होता है। बौद्ध संप्रदाय, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। एशिया की ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। एशिया की ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। उसके शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, नागार्जुन था। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था, कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था, कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है, तो कुषाण काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है, कुषाण काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, नागार्जुन को भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, नागार्जुन को भेजा गया था। देख लेते हैं, त्रिपिटक है ना। तो इधर दिया गया है त्रिपिटक बोले तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। और इसका स्वरूप देखते हैं। सूत पिटक का जो स्वरूप है क्या है, पिटकों में बृहत्तम और विषय क्या है, बुद्ध के उपदेशों व संवादों की संकलन। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन इसमें दिया गया। विनय पिटक में क्या दिया गया है, इसमें इसका स्वरूप है पिटकों में लघुतम, इसमें बृहत्तम, इसमें लघुतम है। पिटकों में लघुतम बौद्ध संघ की आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है ना। और अभिधम पिटक में क्या दिया गया, पिटकों में मध्यम बौद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें दिया गया है अभिधम पिटक में। चलिए आगे देखते हैं।
बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? क्या 4 चीज़ देखकर बुद्ध के जो मन मस्तिष्क में परिवर्तन आया और वे साधु संत बन गए? ठीक है ना। तो पहला क्या देखे थे वो? बुद्ध वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, बीमार व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, मृतक एक मरा हुआ व्यक्ति को देखे थे और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखे थे। प्रसन्नचित्त सन्यासी को, यही 4 लोग को देखे थे जिनके कारण उनका जो जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया और वे अपना घर त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति में निकले और पूरी दुनिया को ज्ञान दिए। ठीक है। तो क्या देखे थे पहले? वो वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखे थे। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने बनवाया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने बनवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में व्यतीत की थी। संसार अस्थिर है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मान्यता किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक चलिए देख लेते हैं। घटना और इधर प्रतीक दिया गया है। घटना की बात करते हैं तो गर्भ की प्रतीक क्या है? हाथी। गर्भ का प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल। निर्माण का प्रतीक है पदचिह्न और प्रथम प्रवचन का प्रतीक है चक्र और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। यौवन का प्रतीक है सांड। समृद्धि का प्रतीक है शेर। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। गिरित्याग का प्रतीक है घोड़ा। गिरित्याग का प्रतीक है घोड़ा। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। समृद्धि का प्रतीक है शेर। यौवन का प्रतीक है सांड। गर्भ का प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल। निर्माण का प्रतीक है पलची और प्रथम प्रवचन का प्रतीक है चक्र और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? उपोस्त का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु करते थे। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदम पानी के नाम से जानते हैं। पदम पानी के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदम पानी के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देश होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? पुद्गल को मान्यता दी गई सर्वास्तिक। किसको? सर्वास्तिक को। महासांघियों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? महासांघियों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? 9 धर्म से। किससे निर्मित है? 9 धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म के तीन रत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ है, त्रिरत्न है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है?
प्रतित्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतित्य समुत्पाद का क्या अर्थ होता है? प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। इस प्रकार वे इस पर क्या है? निर्भर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा पढ़ लिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों पढ़ लिए। ठीक है, और अगला एपिसोड में हम पढ़ेंगे शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।